हेलो फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसके अंदर टोटल 7 घटक होते हैं। उनमें से हमने कितने घटक पढ़ लिए थे? 3 घटक पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। आज का जो हमारा कंपोनेंट है या फिर न्यूट्रिएंट्स हम इसको कह सकते हैं, जो क्या है? विटामिन। विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को विटामिन क्यों चाहिए? तो रीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी कि हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है? विटामिन रक्षा करता है। विटामिन रक्षा करता है। ये जितने भी विटामिन है ना, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि ये रोगों से हमारे शरीर की लड़ने में सहायता करता है। विटामिन, ये विटामिन क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है माय डियर, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो चलिए, कितने होते हैं बारी बारी से इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए, रेटिनोल। विटामिन ए का नाम आते ही रेटिनोल आना चाहिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। डिजीज क्या होती है? अगर ये बॉडी को नहीं मिलता है तो इससे क्या बीमारी पैदा हो सकती है? इससे बीमारी हो सकती है रतौंधी, बहुत ही फेमस रोग है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात का अंधापन। कौन से विटामिन से? विटामिन ए से। ठीक है, रासायनिक नाम रेटिनोल। सोर्स क्या क्या है मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी बहुत सारे सोर्स हैं। एग, ऑयल ऑफ फिश और गाजर यानी कि कैरेट, ये क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन ए। कुछ सोर्स है। नेक्स्ट है B1। अब देखिए दोस्तों, जो विटामिन बी है ना, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप में होता है, जिसमें B1, B2, B3, B4 से लेकर के B12 तक चलते हैं। मैंने यहाँ 6 क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ B1 मेंशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप में होता है। तो B1 जो विटामिन है, उसका सिर्फ B1 विटामिन का रासायनिक नाम है थायमीन। यहाँ मैंने लिखा हुआ थायमीन नाम। अगर ये विटामिन बॉडी को नहीं मिलता है तो इसकी वजह से बेरी जो रोग है वो हो सकता है। बेरी क्या है? बेरी का मीनिंग है कि चलने में दिक्कत, चल न पाना, चल न सकना। और दूसरी सेकंड जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हार्ट फेल्यूर भी इस विटामिन की कमी से जो है होता है। ठीक है, हृदय विफलता इसको हम कह सकते हैं। देन श्वास लेने में भी दिक्कत आती है, यानी कि डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास लेने में भी दिक्कत आती है, ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि अगर ये विटामिन हमारे पास, हमारी बॉडी के पास नहीं मिला, हमारी बॉडी को नहीं मिला, यानी कि जो फूड हमने खाया उससे विटामिन B1 नहीं मिला, तो ये दिक्कत पैदा हो सकती है। तो कहते हैं ना, कई बार पूरा पूरा पोषण नहीं मिलने के कारण बीमारियां हो जाती है। पूरी तरह से जो है, जो फूड आइटम हम खाते हैं, उस फूड आइटम से हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते हैं, जिनकी कमी हो जाती है, उन्हीं की वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो B1 है, रासायनिक नाम थायमीन है। रोग ये पैदा होंगे, कमी कैसे पूरी करें? कि चावल की भूसी या फिर गेहूं, यीस्ट, ये सब खा करके, राइस ब्रेन, व्हीट और यीस्ट, ये सब और काफी सारी चीजें जिनको खा करके हम जो है B1 इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में खूब आता है, आप लोग याद रखिए इनको। ठीक है, चलिए आगे के विटामिन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे के विटामिन है जो पढ़ते हैं। विटामिन सी है, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सी एस्कॉर्बिक, ए रेटिनोल, B1 थायमीन, सी एस्कॉर्बिक, सी एस्कॉर्बिक। थोड़ा सा कोई ट्रिक टाइप से आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, एनी टाइम। और जैसे जैसे आप बार बार पढ़ते हो ना चीज़ों को, यार वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लियर अप होने लग जाती है, पढ़ते ही याद आ जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है बॉडी में, जो कि इन चीज़ों से मिलता है, खट्टे फल, नींबू, हरी सब्जी, साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं खट्टे फलों को, नींबू को लेमन्स कहते हैं, और ग्रीन सब्जी, कहने का मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। अगर हम इनका सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, तो हमें जो है वो स्कर्वी रोग हो सकता है, और जो कि सीधा सीधा मसूड़ों पर इफेक्ट डालता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है, यानी कि मसूड़े फूल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो है वो बारी बारी से इनका सेवन करना चाहिए। जिसको हम बोलते हैं मसूड़ों का फूलनेस को बोलते हैं स्वेलिंग गम्स। ओके, विटामिन डी है नेक्स्ट, जो कि है कैल्सीफेरोल, इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कंपटीशन में रासायनिक नाम भी आ जाते हैं। विटामिन डी, दुनिया को पता है धूप से विटामिन डी मिलता है, बट जब रासायनिक नाम आ जाता है कैल्सीफेरोल, तो कहीं ना कहीं माइंड से स्लैप हो जाता है।
ठीक है। तो ये भी याद रहना चाहिए कि भाई कैल्सीफेरुल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन डी से डी जो है वो किससे मिलता है वो याद है, बहुत अच्छी बात है, बट इसका केमिकल नेम भी आपको याद होना चाहिए, कैल्सीफेरुल। इससे डिजीज क्या होती है, रिकेट्स होती है, जो कि सीधा सीधा किसको प्रभावित करती है, हड्डियों को। विटामिन डी सीधा सीधा अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये किस पर इफेक्ट करेगा, बोन्स पर इफेक्ट करेगा, हड्डियों को पर जो है हड्डियों पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है सनलाइट। सनलाइट जो है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरुल है, और दूध अंडे से भी हमें ये विटामिन जो है वो मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। तो आइए फ्रेंड्स, आगे कुछ जो है विटामिन बचे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम जो है वो है टोकोफेरोल, ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। देन अगर ये इसकी कमी होती है बॉडी में तो इससे डिजीज होती है, वो है प्रजनन शक्ति में कमी, यानी कि हम कह सकते हैं डिक्रीज इन फर्टिलिटी, ठीक है। अब ये मिलता किस किस से, बीज, फलियां हैं, फलियां, दूध वगैरह, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई टोकोफेरोल, ठीक है। ई का नाम याद आते ही टोकोफेरोल हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। देन विटामिन के है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है उसका रासायनिक नाम है, और रक्त स्कंदन, अगर इसकी कमी होती है तो रक्त स्कंदन, कहने का मतलब कभी कभार हमारे चोट लग जाती है, हम चोटग्रस्त हो जाते हैं, तो वहां से ब्लड निकलता रहता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। अगर इस विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का जमने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है रक्त का थक्का जमने में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी कमी जो है वो सोयाबीन, गोभी, इन सबको खाने से पूरी हो जाती है। तो आज का ये विटामिन्स का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा मे बी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इस चैप्टर में जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जो चैप्टर है, इसमें बची कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हुए और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।